दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है तो इसलिए मैं आज ये सावन में सुनी जाने वाली कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, सावन में जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करेगा, भगवान भोलेनाथ उसे कभी दुख नहीं देंगे। दोस्तों, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो सावन के इस पावन महीने में इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है किसान और नागिन के बदले की। प्रिय दोस्तों, एक नागिन ने किसान के बच्चे को डस लिया और वही किसान उस नागिन के बच्चे को पालता पोसता है। आखिर क्यों किसान उस नागिन के बच्चे को पालता है? आखिर क्या है उन दोनों की कहानी? चलिए जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से ज्ञानवर्धक कहानियों को लाता रहता हूं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान और किसान की पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहा करते थे। उन दोनों का जीवन बड़ा ही सुखमय था। किसान बड़ा ही सीधा स्वभाव का था और बहुत ही नेक इंसान था। वह सदैव अपने से गरीब लोगों की मदद किया करता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। इसी तरीके से किसान और किसान की पत्नी का जीवन कट रहा था। अब उसी किसान के खेत में एक नाग और नागिन का जोड़ा बामी बनाकर रहते थे। वह नाग और नागिन महादेव के परम भक्त थे, या यूं कहिए कि बहुत बड़े भक्त थे। उस नाग और नागिन का एक छोटा सा बच्चा भी था। दोस्तों, अब इसी तरीके से नाग नागिन का जीवन भी अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत में कुछ काम करने के लिए जाता है। जब वह खेत की खुदाई कर रहा था, तभी गलती से उसकी कुदाल से जो नाग था वह कट जाता है। जब यह दृश्य किसान देखता है कि उसके कुदाल से एक सर्प कटकर मर गया है, तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वह अपने आप को बहुत कोसता है। फिर जब उसने उस सांप को उसकी जगह से हटाने का प्रयास किया, तब उसने देखा कि उसके बिल में उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। अब यह देखकर किसान और भी दुखी हो जाता है और सोचता है कि मैंने इस बच्चे के पिता को मार डाला और इसकी माता भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूँ? किसान सोचने लगता है कि नागिन पता नहीं कहाँ है, यहाँ है भी नहीं। यह तो अब मर चुका है। अब इस छोटे से बच्चे का क्या होगा? यह कैसे रहेगा? यह सब विचार करके किसान बड़ा ही दुखी होता है और उस सांप के बच्चे को लेकर अपने घर चला आता है और मन ही मन विचार कर लेता है कि मैं इस सांप के बच्चे को पालूंगा। मुझसे जो यह पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। अब वह किसान अपनी पत्नी को उस सांप के बच्चे को दिखाता है और कहता है कि प्रिय, यह देखो सांप का बच्चा। आज मुझसे गलती से एक सांप मारा गया और यह रहा उसका छोटा सा बच्चा। बेचारा अकेला है, अब इसका पालन हमें ही करना होगा। किसान अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है कि कैसे एक नाग उसके कुदाल के नीचे आकर मर गया। यह सब सुनने के बाद किसान की पत्नी भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे हर जीव जंतुओं के प्रति बहुत दया थी। अब वह किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को पालने पोसने लगते हैं। अब इसी तरीके से जब शाम होती है तो वह नागिन अपने बामी के पास आती है, तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है और उसका बच्चा भी कहीं गायब है। अब यह देखकर नागिन बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है, तड़पती है। उसके ऊपर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। नागिन सोचती है कि जिसने मेरे पति को मारा है वह मेरे बच्चे को भी मारकर फेंक दिया होगा, इसलिए मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। अपने बच्चे को खोजते खोजते वह परेशान हो जाती है और उसी तरह उदास मन के साथ अपने बिल में बैठी रहती है। जब सुबह होती है तो वह किसान अपने खेत पर काम करने जाता है, तो अपनी उस कुदाल को भी साथ ले गया था जिस कुदाल से वह नाग कटकर मर गया था। दोस्तों, उस कुदाल पर
उस नाग का सूखा हुआ थोड़ा सा खून अभी लगा था। जब नागिन उस किसान की कुदाल को देखती है तो वह समझ जाती है कि हो न हो मेरे पति और मेरे बच्चे को इसी किसान ने मारा है। अब नागिन के दिल में बदले की भावना उत्पन्न होने लगती है। वह आग बबूला हो जाती है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया और अपने पति की कसम खा ली कि मैं इस किसान के पूरे खानदान को समाप्त कर दूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तब मैं अपने पति के पास चली जाऊंगी। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी और किसान को काफ़ी ज़ोरों से भूख लगने लगी थी। उसने सोचा चलो घर पर चल के कुछ खा लिया जाए। फिर किसान अपने घर को चल देता है और वह नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। जब किसान अपने घर पहुंचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वह किसान अंदर चला जाता है और अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। वह नागिन बाहर ही रह जाती है। वह घर के अंदर नहीं जा पाती। अब वह नागिन किसान के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगती है। प्रतीक्षा करते करते कुछ समय बाद वह किसान घर के बाहर आता है। अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए वह नागिन घर में घुस जाती है। घर में घुसकर वह एक टोकरी में छिप जाती है। इधर होता क्या है, वह किसान की पत्नी घर का कुछ काम करने के लिए घर से बाहर जाती है और उस समय किसान का बच्चा अकेला चटाई पर खेल रहा था। अब नागिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए धीरे से आकर उस बच्चे को डस लेती है। किसान का बच्चा तड़पने लगता है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और मुंह से झाग निकलने लगती है और वह जैसे ही घर के बाहर निकलने वाली होती है वैसे ही किसान और किसान की पत्नी घर के अंदर आ जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि उसके घर में से एक नागिन बाहर जा रही है और सामने उसका बच्चा दर्द से तड़प रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रही है, तब वह किसान समझ जाता है कि यह वही है जिसके पति को मैंने गलती से मार दिया था। प्रिय दोस्तों, वह किसान अपने बच्चे को लेकर वैद्य के पास भागता है क्योंकि उस गांव में कोई भी अस्पताल नहीं था। अस्पताल गांव से कोसों दूर शहर में था और वह किसान गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अस्पताल जाकर अपने बेटे का इलाज करा सके। अब किसी तरीके से वह किसान अपने बच्चे को लेकर वैद्य के पास जाता है। वैद्य ने किसान के बच्चे को देखा। वह बच्चा जरा सा भी नहीं हिल रहा था। उसके प्राण उसके शरीर से जा चुके थे। सही समय पर इलाज न होने के कारण उस किसान का बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। बेचारा किसान और किसान की पत्नी बहुत ही रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं। वह अपने मन को बहलाने के लिए उस नागिन के बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। नागिन के बच्चे के साथ समय बिताया करते थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। एक दिन नागिन फिर से उस इंसान को डसने के लिए उसके घर आती है। जब वह उसके घर आती है तो उसने देखा कि किसान और किसान की पत्नी उसके बच्चे की बहुत ही अच्छे से देखरेख कर रहे हैं, उसे संभाल रहे हैं। वह उसे बहुत ही दुलार कर रहे हैं। अब यह देखकर वह नागिन बड़ा ही आश्चर्यचकित होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान किसी सांप के बच्चे को कैसे पाल सकता है और मैंने इस किसान के बच्चे को डस लिया, उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। वह सोचती है कि वह किसान कितना बड़ा दिल का है, मेरे बच्चे को पाल पोस रहा है। अरे इस किसान से तो गलती से मेरे पति की मौत हुई थी। मैंने तो इसके बच्चे को जानबूझकर मार डाला। मुझसे यह पाप कैसे हो गया। अब वह नागिन बड़ा ही पश्चाताप करने लगती है और वहाँ से चली जाती है और रोज़ लगातार उस किसान के घर जाया करती, अपने बच्चे को देखती। नागिन मन ही मन बहुत दुखी होती है कि मैंने इस किसान के बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं बहुत बड़ी पाप की भागीदार बन गई हूँ। अब यह सोचकर वह नागिन बाबा भोलेनाथ के पास जाती है और उनकी आराधना करने लगती है और उनकी कड़ी तपस्या करती है।
आखिरकार नागिन की तपस्या रंग लाती है। महादेव ने उसे दर्शन दिया। तब नागिन ने कहा, भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने किसान के बच्चे को डस लिया और वह मेरे बच्चे को पाल पोस रहा है। यह कैसी विडंबना है। हे भोलेनाथ, मेरी एक विनती है कि आप उस किसान को एक पुत्र प्रदान कर दें। भोलेनाथ ने कहा, नागिन, तुमने मेरी इतनी कड़ी तपस्या की है, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब यह कहने के बाद भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर उसी दिन किसान के घर दो सेठ सेठानी भागते भागते आते हैं। उन्होंने अपनी गोद में एक बच्चा पकड़ा हुआ था और वह सेठ सेठानी काफ़ी फुर्ती के साथ किसान के घर में घुस जाते हैं और किसान के पैर पकड़कर कहने लगते हैं, भैया, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, हमारे पीछे डाकू पड़े हैं, वह हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा उनके हाथ लग गया तो वह मेरे बच्चे को भी मार देंगे। आप कृपा करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। किसान तो दयालु था, उसने उस बच्चे को ले लिया। अब वह सेठ सेठानी जल्दी से उस किसान के घर से चले जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाता है, अगला दिन बीत जाता है, लेकिन वह सेठ सेठानी किसान के पास अपना बच्चा लेने नहीं आते हैं। अब यही सोचते हुए किसान खेत की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि गांव के चौराहे पर ही उस सेठ और सेठानी का शव पड़ा हुआ है। दोनों मृत पड़े हुए हैं, दोनों को डाकू ने मार दिया था। अब यह देखकर किसान बड़ा ही दुखी होता है। वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाता है और कहता है कि प्रिय, अब इस बच्चे के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस बच्चे का पालन पोषण हमें ही करना होगा। आज से हम ही इसके माता पिता हैं। किसान की पत्नी यह सुनकर बड़ा ही प्रसन्न होती है। मरने का दुख तो था, लेकिन गोद भरने की खुशी भी थी। ये सारी बातें उस नागिन को पहले से ही पता थी, लेकिन इसके बाद नागिन को कुछ शंका होने लगी। वह सोचती है कि किसान के घर में एक बच्चा आ गया है, उसे खुद का एक बेटा मिल गया है। अपने बच्चे के मुंह में कहीं वह मेरे बच्चे का ख्याल करना छोड़ ना दे। चलो इनकी एक परीक्षा ली जाए। वह नागिन तुरंत एक साधु का भेष बनाती है और किसान के दरवाजे पर आ जाती है और किसान को बुलाने लगती है। किसान जब घर से बाहर आता है तो उसने अपने सामने साधु महाराज को देखा। उस साधु ने कहा, हे किसान, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाने पीने को दो। किसान ने कहा, महाराज, आप घर के अंदर आइए, मेरे घर जो भी खाना है, जो भी भोजन बना है, मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगा। वह साधु जैसे ही किसान के घर में प्रवेश करता है, वैसे ही साधु ने कहा, मुझे तुम्हारे घर से सांप की गंध आ रही है, तुम्हारे घर में एक सांप है। इंसान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, मेरे घर में कोई सांप नहीं है। साधु ने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सांप के गंध को अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे घर में जो सांप है मुझे दे दो। इंसान ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगा। किसान की पत्नी उनसे प्रार्थना करने लगती है और रोने लगती है। साधु किसान से कहता है, मेरी बात सुनो, मेरे पास खजाने का रहस्य है, मैं खजाने का रहस्य तुम्हें बता दूंगा तो तुम धनवान हो जाओगे। इसके बदले तुम मुझे इस नाग के बच्चे को दे दो। किसान कहता है, महाराज, आप मुझे दुनिया का कोई भी खजाना दे दीजिए, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा। इस बच्चे के आगे मुझे दुनिया का कोई खजाना मंजूर नहीं है। अब यह देखने के बाद वह नागिन अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होती है। वह सोचती है, इतना भला मानुस कितना दयालु है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, इसे मैं अपने मन से कुछ देना चाहती हूँ। वह साधु तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि नागिन बन जाती है। अपने सामने नागिन को देखकर किसान घबरा जाता है। नागिन ने कहा, किसान, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपने पुत्र के साथ मेरे पुत्र को प्रेम करते हो कि नहीं।
किसान, मैं तुम्हारी इस सच्चाई से, तुम्हारी इस ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं अपना नागमणि तुम्हें देना चाहती हूँ। यह नागमणि तुम स्वीकार करो। और हाँ, मेरा बच्चा जो तुम्हारे पास है, अगर इसने कभी गलती से किसी को डस लिया तो वहाँ पर इसे लगा देना, वह तुरंत ही ठीक हो जाएगा, उस विष का असर खत्म हो जाएगा। यह कहने के बाद वह नागिन उस किसान के घर से चली जाती है और अपने पति के मृत शरीर के पास आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि हे स्वामी, अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूँगी। मेरे बच्चे को मुझसे भी ज़्यादा प्रेम करने वाले माता पिता मिल गए हैं। आप तो मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं। आपके बिना इस संसार में मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। अब यह कहने के बाद वह नागिन अपने पति के मृत शरीर के सामने ही अपने प्राणों को त्याग देती है। वह किसान अब पूरी तरीके से अमीर हो जाता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वह धन दौलत से संपन्न हो गया उस मणि के प्रभाव के कारण। तो दोस्तों, महादेव भोलेनाथ की असीम कृपा उस किसान पर पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह यदि आपका मन साफ है, आपके मन में किसी के लिए भी कभी भी द्वेष नहीं है, और अगर आप भगवान के हर फैसले को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, उस फैसले के विरोध में कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं, तो भगवान भी आपकी सदैव रक्षा करते हैं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जाते जाते एक बार आप ज़रूर बोलिएगा, बाबा भोलेनाथ की जय।